हेलो फ्रेंड, आज हम पर्यावरण से रिलेटेड चौथा टॉपिक पढ़ेंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो यूपी टेट के लिए कंपलसरी है ही, बट उसके अलावा अदर्स कंपटीशन के लिए भी कंपलसरी है। तो आपका 46वां क्वेश्चन है 46। फूलों की घाटी अवस्थित है या स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाट जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 47वां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में अवस्थित है या इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48वां। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी? इसका आंसर होगा छात्रों का विश्वास। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। मतलब कुम्हार होते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो जो आकार देता है उसी आकार में बर्तन तैयार होता है। उसी तरह जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 49वां। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर या श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल ध्वनि अत्यंत मंद और 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि कोई सुन नहीं सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50वां। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? इसका आंसर होगा यू आकार की घाटी। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर होगा सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा इसे कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नागड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बलेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? इसका आंसर होगा भोपाल। भारत का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 54। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैस निकलती है।
जो वातावरण को प्रदूषित करती है। हाइड्रोजन हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। इसका आंसर होगा चीन में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों में पाया जाता है और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन आदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इससे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में यानी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 या 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 59, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। तो इसका आंसर होगा शेर। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्य जीव अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती। दक्षिणी अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसका आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।